तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है नॉलेज एक्सप्रेस 1064 में। और हमने फ्रेंड्स क्लास 10 का मैथ जो है वो चैप्टर 1 का, ठीक है, चैप्टर 1.1 का जो है वो पार्ट 1 वीडियो जो है वो हम अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। अगर अभी तक हमारा वीडियो अगर आप पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले जाइए और पार्ट 1 वीडियो को आप देखिए, और नहीं तो फ्रेंड्स आप इसको अगर पूरी तरह से देखते हैं तो इंड स्क्रीन में आपको पार्ट 1 वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया था कि 1 से लेकर के, ठीक है, 5 तक, ठीक है, हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया था, ठीक है। अगर आप लोग 1 से 5 तक क्वेश्चंस नहीं देखें तो जाइए देख भी सकते हैं, है ना, और नहीं तो फिर इस वीडियो में कंटिन्यू आप बने रहिए। देखिए, हम जो चल रहे हैं वो हम चल रहे हैं यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ को कैसे सॉल्व करना है, आज वो जो है वो हम सॉल्व करने के लिए सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो आप लोग को सीखने को मिलेगा इस चैनल पे, है ना। तो बने रहना है बिल्कुल ही इस चैनल पे आपको, है ना। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और बताते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। देखिए, इससे पहले जो है कुछ फार्मूले जो है वो हम आप लोग को बताए थे, जो कि अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लेना है। जो हम बताए थे कि भाज बराबर होता है, ठीक है, भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल, ठीक है। ये फार्मूले थे आपके, ठीक है, ओके। और साथ ही आपके एक फार्मूले और थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, एक ये फार्मूला था, ठीक है। जो कि यही फार्मूले के अनुसार से हम यूक्लिड विभाजन को जो मेन फार्मूले जो होते हैं वो आपको देखिए यहाँ पर शो कर दिए हैं, ठीक है ना। ये हमारे यूक्लिड विभाजन के बहुत ही अच्छे फार्मूले हैं, जो आज देखिए हम 1 से 5 तक की, अब आगे इसके आगे हम 6 का जो है वो बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं ये प्लस बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलना है भाजक, और सॉरी भाज, ठीक है। इसको बोलेंगे भाजक, इसको बोलेंगे भागफल, ठीक है, और इसको बोलना है शेषफल, ठीक है। यहाँ तक ओके है, ठीक है। अब इसी फार्मूले पर जो है वो देखिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, और हम आपको बताएंगे। देखिए, पहला 1 से 5 तक तो आप क्वेश्चन दे दिए थे, जो 5 को खुद से सॉल्व करना था। ये क्वेश्चंस आप लोग को 6 नंबर में जो है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। 6 नंबर में जो आपका क्वेश्चन है वो है 3318 और 4661, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चंस को देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा 3318 और 4661। अब इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे करिएगा सो देख लीजिए। क्या करना है हमको, 4661 को यहाँ पर रखना है, ठीक है, और 3318 यहाँ पर रखेंगे। अब देखिए 3318 को अगर 2 बार में अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा, है ना, तो इससे तो ज़्यादा आ जाएंगे, है ना। तो हमको सॉल्व कितने करने, एक बार में, तो कितने आएगा 3318, ठीक है। अब देखिए 1 में 60 नहीं जाएगा तो पैसा लेंगे, ठीक है, जो कैरी लेते हैं। तो चलिए इसको देख लीजिए, 11 मतलब 8 3 11, 5 में से गया 4, और ये 6 में से 3 गया 3, और 4 में से 3 गया 1, कितना गया 1343, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए पहले भाज है, ठीक है। जब पहले भाज है तो पहले क्या करेंगे, हम भाज को लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो पहले भाज को लिख दीजिए, कितना है भाज, 6 से 4661, तो 4661। अब भाजक कितना है याद रखिएगा, हम नहीं तो आप लोग को लिख भी देते हैं। ये देखिए, ये मेरा जो है भाजक होता है, इसको हम भाज बोलते हैं, और इसको हम भागफल बोलते हैं, ठीक है, और इसको जो है वो हम शेषफल बोलते हैं, ठीक है। अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो देख लीजिए, ठीक है ना।
और ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग नहीं जानते होंगे, क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानते ही होंगे, और नहीं जानते होंगे उनके लिए भी है, क्योंकि बिल्कुल जीरो लेवल से जो है वो बता रहे हैं ताकि आप लोग समझ सकें। देखिए 4061, अब देखो उसके आगे 3318 मल्टीप्लाई, देखिए भागफल हमारा कितना है, यहाँ भाजक के बाद हमको भागफल रखना है, ठीक है, तो 1 आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद शेषफल रखना है, तो शेषफल में देखिए शेषफल में हमको प्लस रखना है 1343, ठीक है, 1343 कैसे आया, देखिए ये इसको हम मल्टीप्लाई क्यों किए, देखिए यहाँ पर इंटू में है, बी क्यू है, बी क्यू हमारा इंटू में है, इसलिए हमको यहाँ पे इंटू में रखना हुआ, ठीक है ना। अब उसके आगे देखिए, आगे 1343 है, अब 1343 को आप सॉल्व करिए, चलिए देखिए यहाँ कितना है 3318, एक बार में आप 2 बार में भी लगा सकते हैं। देखिए 1343 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 और 2 2686, तो ये 2 बार में तो लग जाएंगे, क्योंकि 3 बार में अगर लगाइएगा तो इससे ज़्यादा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो 2 बार में हमको लगाना है, 2 बार में, ठीक है। कितना आया था, सो देखिए 1343 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 6 8 6 2 2686 वो आपको रख देना है। देखिए बिल्कुल ही इजी स्टेप है, कोई ज़्यादा है नहीं, ठीक है। जैसे जैसे देखिए हम आपको बताते जा रहे हैं, 2 8 3 11 6 6 12, और ये आपके क्या हो गए, ख़त्म हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको पहले भाज को रखना है, तो ये भाज हमारे ये हो गए, तो भाज हमारे कितने हैं बताइए, 3318 है, 3318, भाजक कितने हैं 1343, ठीक है, और भागफल कितने हैं 2, और ये कितनी है शेषफल 632, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, बिल्कुल ही आ रहा होगा, 100% समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है ना। अब चलिए देखिए बहुत इजी स्टेप है, अगर आप समझ जाइएगा ना तो यूक्लिड विभाजन से क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। और हाँ, हम इस चैनल पे आपको क्लास 10 से मैथ को लेकर के आते रहेंगे, ऐसे नहीं है तो कंटिन्यू तो सारा सब्जेक्ट ही हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो हम बिल्कुल ही आते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये हमने जो क्वेश्चन है वो आगे सॉल्व किया, बाकी आप कंटिन्यू बने रहिए और देखिए इसको, ठीक है। अब देखिए 632 है, ठीक है, तो 632 को देखिए यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं, 1343 इसको रखिएगा तो 1343। अब देखिए 2 बार में, एक बार तो लगेगा नहीं क्योंकि बड़ा हो जाएगा, तो एक बार में लग जाएगा लेकिन छोटा हो जाएगा। और आगे चलिए, तो 632 से हमको लगता है कि 2 से ही लगाना पड़ेगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 1264। अब इससे ज़्यादा तो आप लगा नहीं सकते हैं, ठीक है, तो 2 बार में लगा दीजिए और 1264 रख दीजिए, ठीक है। तो देखिए 9 4 कितना होता है 13 होता है, ठीक है, और 6 7 6 13 हो गया, ठीक है, और ये 2 हो गए, है ना, तो 2 तो नहीं हुए ना, हाँ 2 ही हुए, 0 हो गया, है ना, 79 हो गया, ठीक है, ये तो अब खत्म हो गया, 79 ही आया, ठीक है। तो देख रहे हैं ना कैसे ही अच्छे स्टेप में हमारा जो है वो बन रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए हमारा कितना है 1343, ठीक है, हमारा भाज है 1343, और ये देखिए हमारे भाजक 632 मल्टीप्लाई, भागफल कितना आया है 2, शेषफल कितना आया है 79। ओके, यहाँ तक तो आप लोग बिल्कुल ही समझ रहे होंगे, ठीक है। अब चलिए इसके आगे आपको बता रहे हैं कि इसके आगे क्या है। देखिए 79 है, 79 को आप 632 से डिवाइड कर दीजिए, सॉरी 632। अब देखिए 79 में 632 अगर आप डिवाइड करिएगा, 79 में को 600 अगर 8 से करिए तो 8 से लग रहा आ जाएगा, 9 8 72, और 8 7 56, 56 और 7 हमारा होता है 63, ठीक है, 56 57 58 59 60 61 62 63, ठीक है ना, तो 63,
है ना। हमने कैसे पकड़ा कि 8 बार में आ जाएगा, क्योंकि देखिए इसका इकाई अंक, इसका लास्ट वाला अंक देखिए कि 9 8 72 2 आ रहा है, तो 2 हमारे यहाँ पर है ना, तो वही गेस किया जाता है कि कितने बार में जल्दी आ जाएगा, है ना, ताकि 2 से 3 से 4 से 5 से मल्टीप्लाई करने से आप बचे और जल्दी फास्ट तरीके से आप करें, क्योंकि अब आप क्लास 10 में चल गए हैं, इसके बाद आप कंपटीशन का काम करिएगा, तो आपके लिए फास्ट कैलकुलेशन का दिमाग तो लगाना ही होगा ना, समझे कि नहीं समझे। तो उसी प्रकार से हम बोल रहे हैं। तो चलिए इसको 8 से लगा लीजिए, 8 से 632 कट गया। अब देखिए हमारे भाज कितने रहे, तो हमारे भाज जो है वो 632 है, तो चलिए इसको 632। अब देखिए हमारे भाजक कितने हैं 79, भागफल कितने हैं हमारा 8 और शेषफल कितने हैं 0। तो हमारा HCF कितना आ गया, HCF को बोले थे कि हिंदी में मासाई बोलते हैं, तो हमारा कितना आ गया 79। बताइए बताइए, देखिए यहाँ पे कितने बेहतरीन तरीके से और अच्छे से आपका सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बताइए। हम बिल्कुल ही कह रहे हैं कि 100% आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आप पार्ट 1 वीडियो देखे होंगे मेरा, तो पार्ट 1 वीडियो में तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आया होगा, पार्ट 2 वीडियो देखिएगा तो उससे भी और अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है ना, और आ भी रहा होगा, ठीक है। तो आपको तो अच्छे से समझ में आ रहा है। अब चलिए इसके देखिए 6 ये कितना 6 नंबर है और 7 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद पॉइंट एक्सरसाइज आप लोग को कर करके हम क्वेश्चंस को लाते रहेंगे और अपलोड करते रहेंगे, ताकि आप लोग इसको देखते रहिए, ठीक है। अब चलिए इसको इरेज कर लेते हैं पहले, ठीक ना। यहाँ तक तो सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए 7 नंबर है ना, 7 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 250 है, उसके बाद हमारा 175 है, उसके बाद हमारा 425 है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन है, ठीक है, जो यूक्लिड विभाजन के द्वारा इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, पहले तो आप इसको ही सॉल्व करिए, उसके बाद हाई को आप सॉल्व करिए, ठीक है ना। तो पहले आप 250 में 175 को सॉल्व करिए। तो हमको क्या करना है, पहले लिखना है यहाँ पर 250, ठीक है, उसके बाद लिखना है 175। अब बताइए 175 को अगर 250 से अगर आप सॉल्व करते हैं तो बताइए 2 बार में तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि 2 बार में तो आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो आप 1 बार में ही इसको करिए, ठीक है ना। तो कितना आ गया, 10 में से 5 गया, 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये 4 हो गया ना, तो 4, तो 14 में से 7 गया, 7 हो जाएंगे, ठीक है। और ये हमारे खत्म हो गए, ये नहीं आएंगे, 1 से 1 तो खत्म हो गया, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको यूक्लिड विभाजन द्वारा इसको सजा देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ लिख देते हैं, है ना, ताकि आप लोग सही से समझते रहिए। भाज्य, भाजक, भागफल, ठीक है, शेषफल, ठीक है, लिख दिए। आप चलिए अब भाज को पहले यहाँ पर रखना है यूक्लिड विभाजन के मेथड से, 250 रख दिए, भाजक कितने हैं 175 है, हमारा भागफल कितने हैं 1 और शेषफल कितने हैं 75, ठीक है ना। अब चलिए 75 को अब क्या करना है, सॉल्व करना है, कितने से 175 से, ठीक है। तो 1 बार में तो होगा नहीं, जब होगा तो 2 बार में होगा, 1 बार में क्योंकि कम हो जाएगा, आप पकड़ सकते हैं। जैसे देखिए 2 बार भी लगेगा, 3 बार लगाएगा तो इससे ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। जैसे देखो 75 में अगर आप 3 से करते हैं तो 35 15 7 21 22 हो गया ना ज़्यादा, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको 2 से ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 75 में 2 से करते हैं तो 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14 और एक कितना होता है 15 होता है, 150 आ गया ना, ठीक है। तो क्या करिए 2 बार लगा दीजिए और 75 दूना का 150 यहाँ पर लिख दीजिए, 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा, ये हमारे खत्म हो गए, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन के मेथड्स के द्वारा यहाँ पे सजा देना है, ठीक है। तो हमारा देखिए भाज कितना है 175, भाजक कितना है 75
भागफल कितने हैं 2 और शेषफल कितने हैं 25। ठीक है, यहाँ तक तो आपका ठीक है, ओके है। ठीक है, उसके बाद देखिए 25 है ना, यहाँ 75 रख दीजिए और 25 दिया 75, खत्म हो गया क्वेश्चन, आ गया मेरा। ठीक है, तो कितना आया 25 में देखिए हमारा कितना है यहाँ पे, हमारा यहाँ हो गया 75 भाज 75 हो गया, भाज हो गया। और ये देखिए हमारा कितना है भाजक 25 है, भागफल 3 और शेषफल 0, मतलब हमारा एचसीएफ इसका क्या आया 25 आया। अब देखिए जो आया उसमें 425 से हमको क्या करना है डिवाइड करना है। ठीक है, 425 में क्या करिएगा, इसको डिवाइड करिए, तो इसको 425 में आगे लगा दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो कल क्लियर हो गया, यहीं पे सॉल्व कर दें। देखिए 7 नंबर है ना, 7 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है 250 है, उसके बाद हमारा 175 है, उसके बाद हमारा 425 है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन से। ठीक है, जो यूक्लिड विभाजन के द्वारा इसको क्या करना है सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, पहले तो आप इसको ही सॉल्व करिए, उसके बाद हाई को आप सॉल्व करिए। ठीक है ना, तो पहले आप 250 में 175 को सॉल्व करिए। तो हमको क्या करना है, पहले लिखना है यहाँ पर 250, ठीक है, उसके बाद लिखना है 175। अब बताइए 175 को अगर 250 से अगर आप सॉल्व करते हैं तो बताइए 2 बार में तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि 2 बार में तो आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो आप 1 बार में ही इसको करिए। ठीक है ना, तो कितना आ गया 10 में से 5 गया, 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये 4 हो गया ना, तो 4 तो 14 में से 7 गया, 7 हो जाएंगे। ठीक है, और ये हमारे खत्म हो गए, ये नहीं आएंगे, 1 से 1 तो खत्म हो गया। ठीक है ना, तो चलिए अब इसको यूक्लिड विभाजन द्वारा इसको सजा देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ लिख देते हैं, है ना, ताकि आप लोग सही से समझते रहिए। भाज्य भाजक भागफल, ठीक है, शेषफल। ठीक है, लिख दिए। आप चलिए अब भाज को पहले यहाँ पर रखना है यूक्लिड विभाजन के मेथड से। 250 रख दिए, भाजक कितना है 175 है, हमारा भागफल कितने 1 और शेषफल कितने हैं 75। ठीक है ना। अब चलिए 75 को अब क्या करना है सॉल्व करना है, कितने से 175 से। ठीक है, तो एक बार में तो होगा नहीं, जब होगा तो 2 बार में होगा, एक बार में क्योंकि कम हो जाएगा। आप पकड़ सकते हैं, जैसे देखिए 2 बार भी लगेगा, 3 बार लगाएगा तो इससे ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, जैसे देखो 75 में अगर आप 3 से करते हैं तो 35 15 7 21 22 हो गया ना ज़्यादा। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको 2 से ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो 75 में 2 से करते हैं तो 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14 और एक कितना होता है 15 होता है, 150 आ गया ना। ठीक है, तो क्या करिए 2 बार लगा दीजिए और 75 दूना का 150 यहाँ पर लिख दीजिए, 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा, ये हमारे खत्म हो गए। ठीक है ना। अब इसको क्या करना है यूक्लिड विभाजन के मेथड्स के द्वारा यहाँ पे सजा देना है। ठीक है, तो हमारा देखिए भाज कितना है 175, भाजक कितना है 75, भागफल कितने हैं 2 और शेषफल कितने हैं 25। ठीक है, यहाँ तक तो आपका ठीक है, ओके है। ठीक है, उसके बाद देखिए 25 है ना, यहाँ 75 रख दीजिए और 25 दिया 75, खत्म हो गया क्वेश्चन, आ गया मेरा। ठीक है, तो कितना आया 25 में देखिए हमारा कितना है यहाँ पे, हमारा यहाँ हो गया 75 भाज 75 हो गया, भाज हो गया। और ये देखिए हमारा कितना है भाजक 25 है, भागफल 3 और शेषफल 0, मतलब हमारा एचसीएफ इसका क्या आया 25 आया। अब देखिए जो आया उसमें 425 से हमको क्या करना है डिवाइड करना है। ठीक है, 425 में क्या करिएगा इसको डिवाइड करिए। देखिए यहाँ पर क्या है 25 दिया है ना, चलिए यहाँ 25 रख दीजिए।
कितना हमारा बचा है 425। अब देखिए इसको सॉल्व कितना बार में होगा, ठीक है। तो देखिए 25 में अगर आप 17 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 425 जो है बिल्कुल पूरे तरह से कट जाएगा। तो एक बार में आप पहले यहाँ 25 लगा लीजिए, 7 5 12 और 3 में 2 गया, एक बार 25 सत्ते कितना होता है 175 होगा, 25 सत्ते होगा कि नहीं। देखिए 25 में 7 से अगर आप करते हैं, 7 25 35 और 2 सत्ते 14 और 3 17, 175 आ गया है ना। तो 25 सत्ते 175, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ बताइए। तो यहाँ तक तो हमको पूरी तरह से जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अब जो है यहाँ पर आप एक और रख सकते हैं, यहाँ पर तो इसका 25 आ ही गया, ठीक है ना। अब इसके आगे भी लिख दीजिए, इसका लिख दीजिए 425 बोला, तो 425। उसके बाद यहाँ पर देखिए 425 के बाद हमारा भाजक कितना है 25 है, भागफल 17, कितना आया, शेषफल हमारा कितना है 0। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया 25। ओके, बन गया ना। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोग का, है ना। अगर अच्छे से अगर पूरी तरह से वीडियो अगर आप वॉच कर रहे होंगे तो हम 100% बता रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा। बिना समझ ले आप जा भी नहीं पाइएगा, ठीक है ना। तो हम बिल्कुल 100% सटीक तरीका से बता रहे हैं कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो अब हम देखिए यहाँ तक तो आप समझ गए, 7 नंबर क्वेश्चन तक बहुत ही अच्छे से आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 8 क्वेश्चंस की ओर, है ना, और देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। इरेज कर लेते हैं इसको। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चंस को देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस नंबर 8 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चंस क्या है 8 नंबर में, सो देखिए 8 नंबर, हाँ 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है 4407, फिर दिया है 2938 और फिर दिया है आपको कितना 1469। चलिए अब जो हम बताए थे वही करना है, 1469 और पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, पहले छोटे से कर लीजिए, उसके बाद ही बड़े को जो है वो लास्ट में करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1469 और 2938 इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 1469 यहाँ रख दीजिए और 2938 जो है यहाँ रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये गेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग मैथ सही में अच्छे से पढ़ते होंगे तो यहाँ पर गेस कर रहे होंगे कि अगर हम 2 बार में पढ़ते हैं तो तुरंत इससे ज़्यादा आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए हमको ज़रूरत के अनुसार इसको 1 से ही लगाना होगा, ठीक है ना। तो 1 से लगा लीजिए। देखिए मैथ का मतलब वही है ना, कि आप तुरंत उसको पकड़ लीजिए कि आप उसको कितने से लगाइएगा। अगर इतने मल्टीप्लाई करते जाइएगा तो बहुत ज़्यादा समय आपका लॉस होने वाला है ना। टॉपर लोग क्या करते हैं, यही ना करते हैं, दिमाग में उसका सेट रहता है, ठीक है ना। तो वही आप लोग को भी दिमाग में सेट रखना होगा। 9, ठीक है, 6, ठीक है, 4 और ये क्या हो गए हमारे 1, 1469। अब देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। देखिए 2938 ये हो गया हमारा, क्या हो गया भाजक भागफल शेषफल। ओके समझ गए। तो देखिए हमारा भाज कितना है 2938, भाजक 1469 है ना, भागफल 1 आया है और शेषफल हमारा 1469 आया। अब देखिए एक बार में लगाइएगा तो एक बार में कट भी जाएंगे, ठीक है ना, एक ही बार में कट भी जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार में लगा लीजिए क्योंकि 1469 ही है, कट गया ना।
ये होता है दिमाग कि आप सेकेंडों में इसको पकड़ लीजिए कि कितना से कटने वाला है। समझ गया ना, पहले से कोई सॉल्व करके नहीं रखी मैं, लेकिन इसको दिमाग को ब्रेन में सेट रखना होता है कि कितना से ये कट सकता है। ठीक है ना, तो देखिए 1469, हाँ सॉरी यहाँ पे रेड से लिख रहे थे तो रेड ही से चलेंगे। ठीक है, 1469 मल्टीप्लाई 1 ACF 0। हमारा ACF क्या आ गया, इसका ACF क्या रख सकते हैं, 1469। अब देखिए 1469 को 4407 को लगाना है। ठीक है, तो यहीं पे लगा देते हैं। ठीक ना, देखिए अभी कट जाएगा, ध्यान रखिएगा। 1469 को 4407 से। अब बताइए इसको आप कितनी बार में लगेगा, 2 बार में कम आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 बार में 3 बार भी ये लग जाएगा। देखिए 1469 को अगर 2 बार में रखते हैं तो 9 2 जा 18, 6 2 जा 12, 113, 4 2 जा 8, 9 2 29 और 30 कम है। अब इसको 3 से कर लीजिए। ठीक है, 3 बार में देखिए हमको लग रहा है 4407 आ जाएगा। 9 तिया 27, 6 18, 2 20। ठीक है, यहाँ तक सही है। 4 12, 2 14, 3 4 आ गया ना, 4407। तो चलिए 3 बार में इसको लगा दीजिए। 4407 कट गए। ठीक है, तो इसको रख दीजिए। 1469 दोनों आ गए बराबर। अब देखिए 4407 हो गए भाज, 1469 हो गए हमारे क्या हो गए भाजक, और भागफल हो गए 3 और शेषफल हो गए 0। इसका भी ACF हमारा क्या आ गया, 1469। बताइए सही है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 100% समझ में आ रहा होगा और आप समझ भी गए होंगे, है कि नहीं। अब चलिए 8 नंबर है। 9 नंबर जैसे हम उस पार्ट 1 वीडियो में हम आप लोग को बताए थे, 1 से लेकर के 4 तक हम सॉल्व किए थे और 5 नंबर आपको होमवर्क दिए थे। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ सॉल्व किए 8 तक, 9 नंबर फिर से आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, ताकि जैसे सॉल्व किए वैसे ही सॉल्व करना है। कुछ तो है नहीं तो कुछ आपने भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए 9 नंबर हम दे देते हैं होमवर्क में और सॉल्व कर आना है। हम आशा करते हैं कि अच्छे से आप लोग को समझ में आ भी रहा होगा, है ना, इतना तो बिल्कुल भरोसा है। ठीक है ना, कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन होमवर्क क्या दिया। 9 नंबर 196 और 38,220 ये हो गए होमवर्क। इसको आपको अगर मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक अगर आप वाच किए होंगे तो बिल्कुल ही इसको आप सॉल्व करिएगा, ये मुझे गारंटी है। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो, और पार्ट 1 भी वीडियो जरूर देखिएगा जाकर, अगर आप भी अभी तक अगर आप वाच नहीं कर रहे होंगे, और पार्ट 2 वीडियो अगर आप देख रहे होंगे तो पार्ट 1 भी वीडियो देखिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा मेरा वीडियो और मेरा प्रयास आप लोगों के प्रति कैसा लगा, तो ज़रूर बताना है आपको, है ना। तो छोटे चैनल से ही बड़े चैनल बनते हैं, कोई भी व्यक्ति जो होता है छोटे से ही बड़े होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं छोटा हूँ, आप लोग को ही बड़ा बनाना है और देखते हैं कहाँ तक के हम जा पाते हैं। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए यहीं पे सॉल्व कर देते हैं ना। देखिए यहाँ पर क्या है, 25 दिया है ना, चलिए यहाँ 25 रख दीजिए। कितना हमारा बचा है, 425। अब देखिए इसको सॉल्व कितना बार में होगा। ठीक है, तो देखिए 25 में अगर आप 17 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 425 जो है बिल्कुल पूरे तरह से कट जाएगा। तो एक बार में आप पहले यहाँ 25 लगा लीजिए। 7 5 12 और 3 में 2 गया एक बार। 25 सत्य कितना होता है, 175 होगा। 25 सत्य होगा कि नहीं, देखिए 25 में 7 से अगर आप करते हैं, 7 25 35 और 2 सत्य 14 और 3 17, 175 आ गया, है ना। तो 25 सत्य 175। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। तो यहाँ तक तो हमको पूरी तरह से जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अब जो है यहाँ पर आप एक और रख सकते हैं, यहाँ पर तो इसका 25 आ ही गया। ठीक है ना। अब इसके आगे भी लिख दीजिए, इसका लिख दीजिए 425 वाला, तो 425। उसके बाद यहाँ पर देखिए
425 के बाद हमारा भाजक कितना है, 25 है, भागफल 17, कितना आया, शेषफल हमारा कितना है, 0। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, 25। ओके, बन गया ना। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोग का, है ना। अगर अच्छे से, अगर पूरी तरह से वीडियो अगर आप वॉच कर रहे होंगे तो हम 100% बता रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा। बिना समझ ले आप जा भी नहीं पाइएगा, ठीक है ना। तो हम बिल्कुल 100% सटीक तरीका से बता रहे हैं कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो अब हम देखिए यहाँ तक तो आप समझ गए, 7 नंबर क्वेश्चन तक बहुत ही अच्छे से आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 8 क्वेश्चंस की ओर, है ना, और देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। इरेज कर लेते हैं इसको। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चंस को देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चंस क्या है 8 नंबर में, सो देखिए 8 नंबर, हाँ 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है 4407, फिर दिया है 2938 और फिर दिया है आपको कितना, 1469। चलिए अब जो हम बताए थे वही करना है, 1469, और पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, पहले छोटे से कर लीजिए, उसके बाद ही बड़े को जो है वो लास्ट में करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1469 और 2938 इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 1469 यहाँ रख दीजिए और 2938 जो है यहाँ रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये गेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग मैथ सही में अच्छे से पढ़ते होंगे तो यहाँ पर गेस कर रहे होंगे, अगर हम 2 बार में पढ़ते हैं तो तुरंत इससे ज़्यादा आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए हमको ज़रूरत के अनुसार इसको 1 से ही लगाना होगा, ठीक है ना। तो 1 से लगा लीजिए। देखिए मैथ का मतलब वही है ना, कि आप तुरंत उसको पकड़ लीजिए कि आप उसको कितने से लगाइएगा। अगर इतने मल्टीप्लाई करते जाइएगा तो बहुत ज़्यादा समय आपका लॉस होने वाला है ना। प्रॉपर लोग क्या करते हैं, यही ना करते हैं, दिमाग में उसका सेट रहता है, ठीक है ना। तो वही आप लोग को भी दिमाग में सेट रखना होगा। 9, ठीक है, 6, ठीक है, 4, और ये क्या हो गए हमारे 1, 1469। अब देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। देखिए 2938 ये हो गया हमारा, क्या हो गया, भाजक, भागफल, शेषफल। ओके समझ गए। तो देखिए हमारा भाज कितना है, 2938, भाजक 1469, है ना, भागफल 1 आया है और शेषफल हमारा 1469 आया। अब देखिए एक बार में लगाइएगा तो एक बार में कट भी जाएंगे, ठीक है ना, एक ही बार में कट भी जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार में लगा लीजिए, क्योंकि 1469 ही है, कट गया ना। ये होता है दिमाग कि आप सेकेंडों में इसको पकड़ लीजिए कि कितना से कटने वाला है, समझ गया ना। पहले से कोई सॉल्व करके नहीं रखे हुए हैं, लेकिन इसको दिमाग को ब्रेन में सेट रखना होता है कि कितना से ये कट सकता है, ठीक है ना। तो देखिए 1469, हाँ सॉरी यहाँ पे रेड से लिख रहे थे तो रेड ही से चलेंगे, ठीक है। 1469 मल्टीप्लाई 1 ACF 0, हमारा ACF क्या आ गया, इसका ACF क्या रख सकते हैं, 1469। अब देखिए 1469 को 4407 को लगाना है, ठीक है। तो यहीं पे लगा देते हैं, ठीक ना। देखिए अभी कट जाएगा, ध्यान रखिएगा। 1469 को 4407 से। अब बताइए इसको आप कितनी बार में लगाइएगा, 2 बार में कम आएगा,
ठीक है, क्योंकि देखिए 2 बार में 3 बार भी ये लग जाएगा। देखिए 1469 को अगर 2 बार में रखते हैं तो 9 2 जा 18, 6 2 जा 12, 113, 4 2 जा 8, 9 2 29 और 30 कम है। अब इसको 3 से कर लीजिए, ठीक है, 3 बार में देखिए हमको लग रहा है 4407 आ जाएगा। 9 3 27, 6 3 18, 2 20, ठीक है, यहाँ तक सही है। 4 3 12, 2 14, 3 1 6 आ गया ना, 4407। तो चलिए 3 बार में इसको लगा दीजिए, 4407 कट गए, ठीक है। तो इसको रख दीजिए, 1469 दोनों आ गए बराबर। अब देखिए 4407 हो गए भाज, 1469 हो गए हमारे क्या हो गए भाजक, और भागफल हो गए 3 और शेषफल हो गए 0। इसका भी एचसीएफ हमारा क्या आ गया 1400। बताइए सही है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 100% समझ में आ रहा होगा और आप समझ भी गए होंगे, है कि नहीं। अब चलिए 8 नंबर है। 9 नंबर जैसे हम उस पार्ट 1 वीडियो में हम आप लोग को बताए थे, 1 से लेकर के 4 तक हम सॉल्व किए थे, आप 5 नंबर आपको होमवर्क दिए थे, ठीक है। उसी प्रकार से हम यहाँ सॉल्व किए 8 तक, 9 नंबर फिर से आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, ताकि जैसे सॉल्व किए वैसे ही सॉल्व करना है। कुछ तो है नहीं तो कुछ आपने भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए 9 नंबर हम दे देते हैं होमवर्क में और सॉल्व कर आना है। हम आशा करते हैं कि अच्छे से आप लोग को समझ में आ भी रहा होगा, है ना, इतना तो बिल्कुल भरोसा है, ठीक है ना, कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन होमवर्क क्या दिया। 9 नंबर 196 और 38220 ये हो गए होमवर्क। इसको आपको अगर मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक अगर आप वाच किए होंगे तो बिल्कुल ही इसको आप सॉल्व करिएगा, ये मुझे गारंटी है, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो, और पार्ट 1 भी वीडियो जरूर देखिएगा जाकर, अगर आप भी अभी तक अगर आप वाच नहीं कर रहे होंगे, और पार्ट 2 वीडियो अगर आप देख रहे होंगे तो पार्ट 1 भी वीडियो देखिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा मेरा वीडियो और मेरा प्रयास आप लोगों के प्रति कैसा लगा, तो ज़रूर बताना है आपको, है ना। तो छोटे चैनल से ही बड़े चैनल बनते हैं, कोई भी व्यक्ति जो होता है छोटे से ही बड़े होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं छोटा हूँ, आप लोग को ही बड़ा बनाना है, और देखते हैं कहाँ तक के हम जा पाते हैं। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।